गाइज आज की इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बहुत खास स्ट्रेटजी है। खास क्यों है? खास गाइज इसलिए है क्योंकि जो सेटअप आज डिस्कस करने वाले हैं ना अपन, इसमें आपको फेक सिग्नल नहीं मिलेंगे, फेक एंट्री आपको नहीं मिलेगी। जब भी सिग्नल आपको मिलेगा तो आपको सही एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे। एक गुजारिश है, पेन और कॉपी लेकर बैठना, कुछ पॉइंट इसमें नोट कराएंगे तो उन्हें अगर आप नोट कर लोगे और नोट करने के बाद जहां भी ट्रेड करते हो वहां पर रख लेना इसको, और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे चेंज होती है, कैसे आप मार्केट से प्रॉफिट निकालते हो। आपको मज़ा आएगा ट्रेड करने में गाइज। इतना बढ़िया सेटअप इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे एक दो एग्जांपल देख लो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबको समझते चलेंगे। टारगेट, स्टॉप लॉस, बड़े टाइम फ्रेम पर, हर टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको समझना है, ठीक है, सेटअप समझना है। दोनों में डिस्कस करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे और स्कैल्पिंग के लिए भी। ठीक है, कैसे वर्क करेगी प्रॉपर समझेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी एक दो एग्जांपल गाइज यहाँ आप देख लो, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर गाइज आपको ये देखिए इस वाली कैंडल पर, अब ये एंट्री आपको कहाँ कहाँ मिलेगी इसको समझो। देखो यहाँ पर गाइज ये वाली कैंडल है, आपको ये जो दिख रही है ये वाली कैंडल, ठीक है, इस कैंडल पर आपको एंट्री मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देख लो इस कैंडल पर। उसके बाद एग्जिट आप कहाँ पर होते हो? एग्जिट गाइज आप यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर इस वाली कैंडल पर एग्जिट होते हो। एंट्री कहाँ बनी? ध्यान से देखो, जूम करके क्लियर कट समझते चलो। एंट्री आपकी इस कैंडल पर बनी यहाँ पर, और एग्जिट आप ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पर आप एग्जिट होते हो। तो अब इससे बेहतर प्रॉपर और सही एंट्री कैसे, आप बताओ, किसी और सेटअप से इससे बेहतर एंट्री कैसे मिल सकती है? यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, और ये रेड कैंडल जो आपको दिख रही है यहाँ पर आप एग्जिट होते हो। ठीक है, ये कॉल साइड का आपने देख लिया। देखो फेक सिग्नल इसमें नहीं मिलेंगे। ये एंट्री आपकी ट्रिगर तो यहाँ से होने लग जाती है इस वाली कैंडल से, लेकिन कंफर्मेशन अपने को इस कैंडल पर आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ठीक है, और यहाँ पर एग्जैक्ट कंफर्मेशन यहाँ पर आपको मिलता है। और यहाँ से आप देख रहे हो, और एंट्री एग्जिट कब होना है? एग्जिट गाइज यहाँ पर देख रहे हो ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर एग्जिट होते हो। तो इससे बेहतर स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलने वाली है। ये आपने कॉल साइड का देख लिया, पुट साइड का भी देख लो ट्रेड। ठीक है, पुट साइड के लिए गाइज यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये देखिए ये वाली कैंडल आपको सिग्नल देती है, और ये कैंडल आप देखोगे तो कौन सी कैंडल है? ये वाली कैंडल देखो गाइज, ये है, ये रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, ये देखिए, ये कंप्लीट बन जाएगी अगली कैंडल पर आपकी एंट्री, अगली कैंडल पर आपकी एंट्री। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एंट्री लेते हो, और उसके बाद एग्जिट कहाँ पर होना है ये भी समझ लो। एग्जिट होने के लिए पहला साइन आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जब बनती है तब आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, देखिए यहाँ पर एंट्री और यहाँ पर एग्जिट। अब इससे बेहतर स्ट्रेटजी देखो, स्टेप बाय स्टेप समझोगे, नोट्स ज़रूर बना लेना, अभी कुछ पॉइंट्स नोट कराएंगे आपको। ठीक है, टाइम फ्रेम सब कुछ लिखाएंगे। फिलहाल आप जो देख रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है, 5 मिनट पर भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। देखोगे, समझोगे, सीखोगे तो पैसा बनेगा गाइज। यहाँ पर देखो, लगभग यहाँ पर अपन कितना कैप्चर करते हैं? 280, 250 पॉइंट मान लीजिए, 250 पॉइंट आप कैप्चर करते हो। ठीक है, और अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो यहाँ पर आप ये मोमेंटम भी आप कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पहला सिग्नल आपको एग्जिट होने का मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जिट, आप ये कंप्लीट ये डाउन ट्रेंड आप कैप्चर करते हो। लेकिन 250 पॉइंट भी कम नहीं होते गाइज। ठीक है, तो कंप्लीट समझेंगे। ये दो एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं, और एग्जाम्पल देखना चाहो, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अपनी कोई भी एंट्री नहीं बन रही है। यहाँ आप देख रहे हो इसके बीच में मार्केट ट्रैवल कर रही है, ये सभी फेक सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे। ये कंडीशन अभी लिखाएंगे, नोट कराएंगे आपको कि कैसे आप फेक सिग्नल को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, ये देखो ये वाला इंडिकेटर देखो, इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा, तो आपको एंट्री लेनी है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से नहीं है, सेम सिचुएशन में नहीं है ये, ठीक है, अलग अलग हैं, तो ये फेक एंट्री रहेगी। यहाँ पर ये सभी एंट्री फेक रहेगी। यहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री है आपकी, ये देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ये वाला प्रॉफिट आप जनरेट करते हो। समझ गए? अभी देखिए सेटअप तैयार करते हैं। सेटअप तैयार करने के लिए गाइज यहाँ से इंडिकेटर हटाएंगे और एक एक इंडिकेटर आपको लगा कर दिखाते हैं। ठीक है,
उसके बाद कंप्लीट समझेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ से इंडिकेटर हटाते हैं और रिमूव इंडिकेटर कर दिया, ठीक है। अब इंडिकेटर यहाँ से हटा दिए गाइज। अब यहाँ से ध्यान से देखो, इंडिकेटर लगाने के लिए गाइज यहाँ पर देखो इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करना है। सबसे पहली बात समझ लीजिए, फ्री इंडिकेटर हैं जितने भी हैं, ठीक है, फ्री इंडिकेटर हैं। तो यहाँ इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे और यहाँ पर गाइज लिखेंगे बी, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स ट्रेंड, ठीक है। ये आप लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ये वाला इंडिकेटर आता है, इसको लगा लेना है। ये पहला इंडिकेटर देख लीजिए, बी एक्स ट्रेंडर, ठीक है, पप्पी थेरेपी और यहाँ पर क्वांट थेरेपी लिखा हुआ है, ठीक है। क्वांट थेरेपी ने इसको बनाया है, 1786 यूज़र हैं फिलहाल, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये लग जाएगा। ध्यान से समझते चलो, इस पर क्लिक किया तो ये लग गया। अब यहाँ पर देखो, ये इंडिकेटर अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको 2 सिग्नल मिलते हैं। ये वाला सिग्नल जो आपको दिख रहा है गाइज, ये लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म का है, ये वाला सिग्नल। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, अभी बाद में और भी पॉइंट नोट कराएंगे। जब भी यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो, जब ये लॉन्ग टर्म वाला अलग रहेगा और ये शॉर्ट टर्म वाला अलग डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, गैप रहेगा दोनों में, तो मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को ध्यान से, मार्केट जो है साइडवेज रहने वाला है, आपको ट्रेड उसमें नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट साइडवेज है। जब ये दोनों एक साथ रहेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये आप समझोगे अच्छे से। अभी और भी पॉइंट लिखाएंगे आपको। एक पॉइंट आपने उम्मीद है लिख लिया होगा, पहले ही बोला है नोट्स बना लो, नहीं बनाओगे तो फिर भूल जाओगे बाद में चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान से देखो, नोट्स अगर बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और या फिर वीडियो को बाद में देखकर फिर नोट्स बनाओगे, तो ध्यान से देखते चलो, समझते चलो। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर ये अप साइड जा रहा है, यहाँ पर आप देख लो, ये देखिए ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है, फिर मार्केट साइडवेज है। यहाँ वाली सिचुएशन आप देख लो, ठीक है, तो मार्केट आपको प्रॉफिट देता है। तो कंप्लीट समझोगे, अभी स्टेप बाय स्टेप और समझेंगे। तो ये इंडिकेटर गाइज आपने देख लिया। अब यहाँ पर इसकी सेटिंग पर टच करना है, ठीक है, इसकी सेटिंग पर टच करोगे और उसके बाद यहाँ से इसको हटा देते हैं, हिस्टोग्राम को, और यहाँ पर ये देखिए इसको हटा देंगे। और ये देखिए ये जो है ना गाइज, बी एक्सटेंड कलर, यहाँ पर जब टच करोगे तो ये वाली लाइन हट जाती है, ठीक है, देखा आपने बैकग्राउंड में। तो इसको लगाओगे, ये शॉर्ट टर्म वाला है, ठीक है। शेप को यहाँ से हटा देंगे, ध्यान से समझते चलो गाइज, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बने, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत गजब की मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ देख लो, ठीक है, ये आप देख रहे हो, तो इसको हटा देते हैं, ये लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। यहाँ से इसको हटा सकते हो, यहाँ पर देखो क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से इसका कलर जो है बढ़ा देंगे। ध्यान से समझ लो, समझ लोगे तो पैसा बनेगा मार्केट में। ये देखिए ये लॉन्ग टर्म का हो गया, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म का आपका इंडिकेटर हो गया, इसको लगा लेते हैं ताकि पहचान हो जाए लॉन्ग टर्म की। और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा कलर इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म की पहचान रहे अलग से। लीजिए, ये लगा लिया आपने। उसके बाद यहाँ से सब कुछ बाकी हटा देना है आपको, और कुछ भी नहीं रखना, सब कुछ अनचेक कर देंगे यहाँ से। अब देख लो, एक तो ये रखा है लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है, और एक रखा है शॉर्ट टर्म वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद गाइज एक इंडिकेटर अपन और लगाएंगे। यहाँ इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे TRAMA। इतना आप लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ये वाला इंडिकेटर आता है, ट्रेंड रेगुलरिटी अडॉप्टिव मूविंग एवरेज लेक्स अल्गो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। अब ये लग गया। अब इसका सिंपल मतलब यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला इंडिकेटर है गाइज, ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दें, ये वाला, ठीक है। अब ये इंडिकेटर आ गया आपके सामने। अभी देखिए ये सिग्नल देखिए बहुत देर में देगा आपको। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी सेटिंग पर टच करेंगे और यहाँ पर देखो 99 है लेंथ, ठीक है। यहाँ सेटिंग पर टच करने के बाद इनपुट पर टच करेंगे। इनपुट पर टच करने के बाद इसकी लेंथ गाइज चेंज कर देंगे और लेंथ अपन कर लेंगे इसकी 11, ठीक है। और इसके बाद इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद देखो अब ये सिग्नल आपको काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर देखो ये सिग्नल आपको दे रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद गाइज एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, तो ये बड़े वाला यहाँ से आप हटा दोगे, ठीक है, और छोटे वाला लगा कर रखोगे,
क्योंकि छोटे वाला आपको छोटे छोटे सिग्नल भी देता रहेगा, बड़े वाला एक्यूरेट सिग्नल देता है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिए है, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए छोटे वाला यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी देखेंगे कंप्लीट सेटअप जब तैयार करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक इंडिकेटर और ऐड करेंगे, इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे HEIKEN, ठीक है, स्पेस देंगे ASHI, ये आप लिखोगे। उसके इतना लिखने के बाद थोड़ा स्पेस और देंगे और फिर से लिखेंगे एल्गो, ठीक है। ये आप लिखोगे तो ये वाला इंडिकेटर देख लो, हाइकेनर्सी एल्गो ऑसिलेटर, ये वाला आता है, ठीक है। ये वाला इंडिकेटर गाइज अपने को लगा लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। अब इसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे, देखो ये लगा लिया। अब ये जब लगा लिया, यहाँ पर नीचे देखो कितना कॉम्प्लिकेट है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखो सेटिंग पर टच करेंगे और इसको आसान करते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ स्टाइल पर टच करेंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, RSI को, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। यहाँ से सब कुछ हटाते चलेंगे, अनचेक करेंगे ताकि क्लियर कर देखो जो ज़रूरत है सिर्फ वही रखेंगे ना। इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको भी अनचेक कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखते रहो गाइस, सेटिंग सबसे ज़रूरी होती है, ये रखेंगे, ठीक है। ये हाइकेनर्सी कैंडल है तो इसको रखेंगे, इसका कलर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका भी कलर बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ध्यान से देखते चलो और इसका कलर रेड कर देते हैं, ठीक है, ताकि देखने में और समझने में आसानी रहे। उसके बाद यहाँ मिडल बैंड है, इसको रखेंगे अपन, ठीक है। इसको रखने के लिए यहाँ पर देखो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लीजिए या कोई भी कलर आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इसको डॉट डॉट की लाइन है तो इसको लाइन को आप यहाँ पर इस पर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ से इसको भी अनचेक कर देते हैं, यहाँ से सब कुछ हटा देंगे, ठीक है। जो रखा हुआ है सिर्फ उसको ध्यान रखना, कॉपी और पेन लेकर बैठना, जो पॉइंट बताएंगे उसको नोट ज़रूर करना है, नोट करोगे, ध्यान से देखोगे तो ही समझ पाओगे, ठीक है। ये आपने इसको हटा दिया, अनचेक कर दिया। अनचेक करने के बाद गाइज यहाँ पर देखो नीचे थोड़ा सा और आते हैं और यहाँ से इसको भी अनचेक कर देंगे, ठीक है। इसको अनचेक कर दिया, अनचेक। और यहाँ पर गाइज एक चीज़ और रखेंगे अपन, यहाँ नीचे आइए थोड़ा सा और यहाँ पर ये देखिए स्लो स्टोकेस्टिक RSI रिबन, इसको रख लेंगे, ठीक है। इसको रखने के बाद गाइज यहाँ पर देखो इसका कलर जो है ये कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर कट अलग से समझ में आता रहे, ठीक है। ये देख लीजिए स्टोकेस्टिक, ठीक है। तो इसको रख लेंगे अपन, यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिए, एक तो हमने मिडल बैंड रखा है, एक ये स्टोकेस्टिक RSI रखा है और यहाँ पर दूसरा जो है हाइकेनर्सी कैंडल रखा है। तीन ऑप्शन हमने यहाँ पर ऑन रखे हैं, बाकी सब अनचेक कर दिया और इसको ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखो आपके सामने ये सेटअप तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी सेटिंग पर टच करके एक बार इसको अलग अलग ट्राई कर लीजिए, ठीक है। इसको अलग अलग ट्राई कर लीजिए। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो ये वाला रखिए, ठीक है, ये वाला। और अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी, बड़े ट्रेड करने, इंट्राडे करना है तो आप इसको रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो सेटिंग पर टच करते हैं और यहाँ से एक बार इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला, अब बड़े टाइम फ्रेम वाला पहले समझ लेते हैं, उसके बाद छोटे वाला समझ लेंगे। यहाँ पर ओके किया, उसके बाद गाइज यहाँ पर सेटिंग पर टच करेंगे। सेटिंग पर टच करने के बाद यहाँ पर मूव टू लिखा हुआ है, इस पर टच करेंगे और इसको यहाँ पर एग्जिटिंग पेन अबव, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये एक साथ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हिल रहे हैं तो अगर ये हिलेंगे तो उसके बाद फिर से यहाँ सेटिंग पर मोर पर टच करेंगे, ठीक है। मोर पर टच करने के बाद यहाँ पर पिन टू स्केल नाउ Z लिखा हुआ है तो इसको पिन टू स्केल A कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हिलेंगे नहीं, दोनों एक साथ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब दोनों एक साथ में आ गए, अब आपका सेटअप यहाँ पर गाइस तैयार हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर देख लो ये आपको सिग्नल मिल रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये अभी देखिए बड़े टाइम फ्रेम वाला देख रहे हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम वाला भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, आप यहाँ पर देखो क्लियर कट आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं गाइस। ध्यान आपको ये रखना है कि जब एक्सटेंडर के अप साइड स्टोकेस्टिक रहेगा तो अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है। और जब एक्सटेंडर के डाउन साइड स्टोकेस्टिक रहेगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अगर स्टोकेस्टिक का कलर, ठीक है, स्टोकेस्टिक का कलर रेड है और इसका कलर ग्रीन है तो जो है कंसोलिडेट मार्केट रहती है, रेंज बाउंड रहेगी, आपको एंट्री नहीं बनानी है। यानी कुल मिलाकर दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही कलर में रहेंगे, तभी आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। चाहे वो अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो, ठीक है। ये उम्मीद है गाइज आपको सेटअप समझ में आया होगा। यहाँ पर जो अपन ने डिस्कस किया है, इसके साथ एक सबसे ज़रूरी रूल है। यहाँ पर देखो ये अभी लॉन्ग टर्म का देखा है, ठीक है। अभी इसको शॉर्ट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर टच करेंगे और इसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है। और इनेबल करने के बाद गाइज यहाँ से
इसको नीचे से इसको अनचेक कर देंगे ताकि ये हट जाए। ठीक है, उसके बाद ओके कर देते हैं। अब ये देखिए ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपका काम करेगा। यहाँ पर 15 मिनट की बजाय 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान ज़रूरी ये रखना है गाइस, इसमें आपको सबसे ज़रूरी वाली बात ध्यान जो रखनी है वो ये ध्यान में रखना है। देखो अब यहाँ से छोटे छोटे ट्रेड भी आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अगर ये वाला ट्रेड आपको कैप्चर करना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एग्जिट हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये स्कैल्पिंग के काम आता है, स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है। अब सबसे ज़रूरी है, उम्मीद है ये सेटअप आपको समझ आ गया होगा। अगर सेटअप समझ आ गया है तो फिर पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड कम से कम आप 70 ट्रेड कीजिए, ये रूल है इस सेटअप का, ये ध्यान रखिए। जब तक 70 बार पेपर ट्रेड नहीं करोगे तब तक ये सेटअप आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब आपको सेटअप समझ में आ जाए, पेपर ट्रेड करके आपका भरोसा बन जाए, फिर सिंगल लॉट से आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, कम से कम 30 ट्रेड। और अगर आप देखिए पैसा नहीं खर्च सकते, रिस्क नहीं लेना, तो ये 30 ट्रेड भी पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड आपको हर हाल में करना है अगर ये सेटअप यूज़ करना है। विदाउट पेपर ट्रेड, विदाउट कॉन्फिडेंस आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, भरोसा नहीं बनेगा, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना। उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी समझ आई होगी। गाइज टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ वहीं से जुड़ना, कहीं और से जुड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि फेक चैनल बहुत हैं अपने नाम से टेलीग्राम पर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।